इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 6 महीने पहले हुई हत्या की गुत्थी दिल्ली पुलिस ने सुलझा ली है। प्रेमिका की हत्या के आरोप में प्रेमी आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है। 6 महीने पहले श्रद्धा की हत्या हुई थी। लिव इन रिलेशनशिप में श्रद्धा और आफ्ताब रहते थे, जो दरअसल में मुंबई शहर को छोड़कर दिल्ली आ बसे थे, क्योंकि श्रद्धा के परिवार वालों को आफ्ताब के साथ दोस्ती पसंद नहीं थी। आफ्ताब पर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आफ्ताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा के 35 टुकड़े करके मेहरौली के इलाके में फेंके। लंबे वक्त के बाद अब खुलासा हुआ है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 6 महीने पहले श्रद्धा की हत्या की आफ्ताब ने। अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है और श्रद्धा का जो कातिल है जल्लाद आफ्ताब, वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो दरअसल में मेहरौली का वही इलाका है जहां पर श्रद्धा के 35 टुकड़े करके रोज रात 2 बजे के आसपास आफ्ताब जाता था और श्रद्धा के पार्थिव शरीर के 2 टुकड़े वहां फेंक कर आता था ताकि किसी को पता ना चल सके। श्रद्धा और आफ्ताब की मुलाकात एक ऐप के जरिए हुई, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। डेटिंग ऐप के जरिए दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों मुंबई से छोड़कर दिल्ली आए। दिल्ली में दोनों ही लिव इन में रहते थे। श्रद्धा ने जब आफ्ताब पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसके बाद हालात बिगड़ते गए। जिस तरीके की शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की और उसके बाद श्रद्धा का कत्ल करके उसके 35 टुकड़े किए। उन 35 टुकड़ों को छिपाने के लिए आफ्ताब ने एक बड़ा फ्रिज भी खरीदा, जिसमें श्रद्धा के पार्थिव शरीर को छिपाकर रखा ताकि किसी को पता ना चल सके, बदबू ना पहुंच सके किसी तक। रोज रात 2 बजे के आसपास आफ्ताब श्रद्धा के 2 अंगों को मेहरौली के पास जंगल में फेंक कर आता था। श्रद्धा के परिजनों को श्रद्धा के बारे में जानकारी दरअसल में सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिलती थी। श्रद्धा ने आफ्ताब के लिए अपने परिवार से दूरी बना ली थी, लेकिन श्रद्धा सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती थी तो परिवार वालों को लगता था कि श्रद्धा ठीक है। लंबे वक्त तक जब श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं किया तो परिवार वालों को चिंता हुई। जांच की गई, शिकायत दर्ज कराई गई और उसके बाद ये दिल दहला देने वाला खुलासा सामने आया है, जहां जल्लाद आफ्ताब ने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े करके उसकी जान ली। ये जंगल इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के मेहरौली का इलाका है जहां पर आफ्ताब श्रद्धा के पार्थिव शरीर के जो टुकड़े हैं उनको फेंक कर आता था। 35 टुकड़े किए श्रद्धा के आफ्ताब ने। शव को छिपाने के लिए एक बड़े फ्रिज को खरीदा आफ्ताब ने और उसी फ्रिज में लंबे वक्त तक आफ्ताब ने श्रद्धा के बॉडी को छिपा कर रखा। अब आफ्ताब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। अब आपको वो फ्रिज भी दिखाते हैं। देखिए, ये वो फ्रिज है जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके रखे थे। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या को कबूला है और मर्डर के बाद आफ्ताब ने इस फ्रिज को खरीदा था। पहले कत्ल किया श्रद्धा का और उसके बाद ये फ्रिज खरीदा जिससे वो श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करके उसमें रख सके, बाहर बदबू ना जा सके। श्रद्धा मर्डर केस में एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। बॉडी का ये है कि इस लड़के ने जो बताया कि जब उस टाइम हो गया इंसिडेंट तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी। आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ मिला है उसको अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं, क्या है, आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वाला। दिल्ली पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने सुना। दिल्ली की सनसनीखेज वारदात की पूरी जानकारी हमारे सहयोगी हरीश झा दे रहे हैं। हमारे सहयोगी हरीश झा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है, जहां पर एक शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में है जो है फेंक दिया गया। आपको बता दें कि आरोपी की पहचान आफ्ताब के नाम के तौर पर हुई है और आपको हम बता दें कि आफ्ताब
और श्रद्धा मुंबई में रहते थे, जहां पर वो लिव इन में रह रहे थे। और उसके बाद जो है आफताब और श्रद्धा जब लिव इन में रह रहे थे तो श्रद्धा के माता पिता को जो है इससे ऐतराज हुआ जब उनको ये पता चला। तो उसके बाद दोनों जो है दिल्ली के छतरपुर इलाके में आ गए और उसके बाद जो है लगातार दिल्ली के छतरपुर इलाके में ही जो है वो रह रहे थे। इसके बाद परिवार जो है श्रद्धा का, उसको लगातार जो है वो शक हो रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से श्रद्धा से उनकी बातचीत नहीं हुई थी। जिसके बाद जो है उनके परिवार जो है वो दिल्ली आया, दिल्ली के उस छतरपुर वाले घर में गया जहां पर वो घर जो है पूरी तरीके से बंद था। इसके बाद परिवार ने 8 नवंबर को एक एफआईआर जो है वो दर्ज कराई और उस एफआईआर में जो है अपहरण की शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई। जिसके बाद पुलिस की टीम जो है वो जांच में जुट गई और जिसके बाद शनिवार को आफताब का पता लगाया गया। जिसके बाद आफताब ने ये कबूलनामा किया है कि 18 मई को लगातार जो है श्रद्धा शादी का दबाव जिस तरीके से बना रही थी, उसके बाद जो है 18 मई को उनका एक झगड़ा हुआ, जिसके बाद जो है जो आफताब है उसने उसकी हत्या कर दी और उस हत्या के बाद जो है उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिया और जिनको इस जंगलों में जो है लगातार फेंक दिया। और उसके बाद 5 महीने इस बात को हो चुके हैं। जिसके बाद जो श्रद्धा के पेरेंट्स की शिकायत के बाद जो है पुलिस ने यह पूरा मामला दर्ज किया था। अभी पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और अब इन जंगलों में जो है श्रद्धा की बॉडी को जिस तरीके से टुकड़ों में फेंका गया, अब उसकी छानबीन चल रही है कि वो शरीर के टुकड़े कहां कहां फेंके गए। और आफताब की भी इसमें आफताब को लेकर आया जा रहा है उस जंगल वाले इलाके में जहां पर उसने ये बॉडी फेंकी है। और अब जो है पुलिस पूरी तरीके से इस जांच में जुट गई। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। और इस दिल दहला देने वाले मर्डर को लेकर हमारे सहयोगी रुमान ने बात की है दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान से। दिल्ली से एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। आफताब नाम के शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर दी और महज हत्या नहीं की बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में उसकी लाश को रखा और महरौली के जंगल में उसे थोड़ा थोड़ा करके फेंकता रहा। आखिरकार पुलिस के सामने इस बात का खुलासा हुआ, आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ अंकित चौहान एडिशनल डीसीपी साउथ मौजूद हैं। कैसे पता चला कि हत्या की इतनी बड़ी वारदात हुई है और क्या खुलासा आरोपी ने किया है? हमारे पास मुंबई पुलिस आई वेरी रिसेंटली, तो मुंबई पुलिस ने बताया कि कोई लड़की मिसिंग है जो ओरिजिनली मुंबई से हेल करती है। तो हमने लीगल एक्शन जब इनिशिएट किया, इस लड़की के लिव इन पार्टनर को जब पकड़ा गया तो जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई तब उसने बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो यहाँ पर दिल्ली वो कब आया था और ये कब से एक दूसरे को जानते थे और कैसे आपको पता चला कि लड़की मिसिंग है? ये दोनों एक दूसरे को 2019 से जानते हैं और ये लोग वेरी रिसेंटली आई वुड से इन दिस ईयर मई के अराउंड ये लोग यहाँ पे दिल्ली में आके रहे थे और फिर मई के मिड में ऐसा इंसिडेंट हुआ और उसके बाद इसने धीरे धीरे डिस्पोज किया बॉडी को। कब हत्या की आफताब ने श्रद्धा की और कैसे की? ये मिड ऑफ मई में की इसने हत्या जो की और पहले गला दबाया लड़की का और उसके धीरे धीरे फिर पार्ट्स करके बॉडी को फिर डिस्पोज ऑफ किया। कितने टुकड़े किए और क्या फ्रिज भी खरीदा था और फ्रिज खरीदा था तो क्यों खरीदा था? टुकड़ों का कोई काउंट नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा हमने कोई स्पेसिफिक काउंट नहीं, अभी रिकवरी चल रही है पूरी। इसके बाद इसके घर में एक फ्रिज भी मिला है जिसके अंदर ये बॉडी के पार्ट स्टोर करता था ताकि ख़राब ना हो पार्ट्स। कितने दिन में इसने बताया कि बॉडी के पार्ट्स उसने फेंके और कहाँ पर फेंके? ये कुछ महीनों तक का प्रोसेस चला। ये पिछले 3-4 महीने में इसने बॉडी के पार्ट्स डिस्पोज किए, अलग अलग जगह पर डाले ताकि डिस्पोज हो जाए आराम से। मतलब दिल्ली में ही अलग अलग जगह पर, अलग अलग इलाकों में वो जगह आइडेंटिफाई हुई है, कहाँ कहाँ पर डाले? कुछ जगह आइडेंटिफाई हुई है, कुछ रिकवरी भी हुई है। हम फॉरेंसिक्स का भी यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस का भी यूज़ कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। वजह क्या बताई जा रही है इस हत्या के पीछे और हत्या जो हुई है क्या इसमें कोई लव जिहाद का मामला भी सामने है? अभी ये सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो प्राइम ऑफिसर रिवील हुआ है कि उस दिन इनका झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया, लड़के ने अपना आपा खो दिया और लड़की का मर्डर कर दिया। क्या कोई और भी शामिल था इस हत्या की वारदात में? अभी तक तो लड़के का रोल है, बट बाकी लोगों का भी रोल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या जो परिवार था लड़के और लड़की का वो इस रिश्ते के बारे में जानता था? क्या वो सहमत थे इनके इस रिश्ते से? वो रिश्ते को जानते थे बट बहुत खुश नहीं थे इस रिश्ते से। मुंबई में भी ये लोग उससे अलग रहते थे, पेरेंट्स से अपने दोनों अलग आके रहते थे, लिव इन में अलग रहते थे ये लोग। मुंबई में क्या करते थे ये लोग और दिल्ली आने के बाद इन्होंने अपनी आजीविका के लिए क्या काम शुरू किया था या ऐसे ही रहते थे और कहाँ किराए पर रहते थे? मुंबई में ये लोग प्राइवेट जॉब करते थे और दोनों किसी स्पोर्ट्स स्टोर पे काम करते थे, कॉल सेंटर में जॉब करते थे और यहाँ पे आके भी इन्होंने ऐसी जॉब करी थी। यहाँ पर भी लगातार जॉब कर रहे थे? लड़के ने जॉब की थी क्योंकि आए हुए काफ़ी कम टाइम था, लड़की ने शायद जॉब ज्वाइन नहीं की थी, जो हमारी इंक्वायरी में आया अभी तक निकल के। क्या इससे पहले भी इनके बीच में कोई झगड़े हुए थे या किसी तरह की कंप्लेंट पुरानी कोई सामने आई है? जो कोई पुराने लोग मिले हैं इनके, नोन बताते हैं झगड़े इनके होते थे।
तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये क्या सामने आया है कि ये अचानक सडन गुस्से का नतीजा थी हत्या, या फिर पूरी प्लानिंग के तहत दिल्ली आए थे ये लोग और उसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की? अभी ये सब चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बट प्राइमा फेसाई जो लगा है इसमें, उस दिन आपा खोकर इसने हत्या कर दी थी उसकी, बट बाकी सब चीज़ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। टुकड़े काय से किए वो? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर आफ्ताब को भेज दिया गया है। पुलिस के सामने आफ्ताब ने हत्या की बात कबूल ली है, जिसके बाद इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस रिमांड पर 5 दिन के लिए भेजा गया है ताकि दिल्ली पुलिस उन तमाम सवालों के जवाब आफ्ताब से ले सके जिन सवालों के जवाब लेना अभी बाकी है। हमारे सहयोगी हरीश झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, और क्या कुछ अपडेट इस वक्त की? जी देखिए, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम आपको ये बता दें कि जो ये पूरी बॉडी जो डिस्पोज की गई है वो महरौली से जो छतरपुर का जो ये पूरा इलाका है, जिसके आसपास दोनों तरफ जो है जंगल का एरिया है, उसमें डिस्पोज की गई है। इसलिए पुलिस के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि 5 महीने इस बात को हो चुका है, 5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो देखिए, पूरे जो जंगल के एरिया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्हीं जंगलों के आसपास जो है ये पूरा डिस्पोज बॉडी को किया गया है। लेकिन अभी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वो बॉडी को ढूंढती है और उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन करती है, क्योंकि हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कुछ उन्हें सबूत मिले हैं, लेकिन उसकी अभी जांच जारी है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये पूरा मामला। लेकिन ये पूरे जंगल के अंदर पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है किस तरीके से वो ढूंढेगी। लगातार आफ्ताब के कहने के बाद जो है कि किस तरीके से उसने बॉडी डिस्पोज की है, उसके बाद वो पुलिस जो है अपनी टीम के साथ फॉरेंसिक की भी मदद ले रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि 5 महीने से पूरा ज़्यादा समय हो चुका है। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि किस तरीके से बॉडी को आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरीके से टुकड़ों की बरामदगी की जाएगी, और उसके बाद जो है फॉरेंसिक के लिए उनको भेजा जाएगा, ताकि ये बात जो है वो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कि वो जो बॉडी है वो श्रद्धा की है।